सभी, दिस इज आयशा चौरी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी हिस्ट्री एजुकेटर आपके लिए लेकर आ चुकी हूं द टू द पॉइंट सीरीज, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के बारे में। तो बेटा आज का ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले टाउन प्लानिंग के अलग अलग फीचर्स के बारे में, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसके पीवाईक्यूज और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो ओरिजिनेट होता है अराउंड 6000 BC से लेकर और एग्जिस्टेंस में रहता है 1300 BC तक। अब इसे ही सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 2600 BC से लेकर 1900 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज था, जिसमें आईवीसी के कई सारे टाउन्स का इमर्जेंस और उनका फ्लरिशमेंट जो है वो हमने यहां पर देखा हुआ था। अब इन्हीं में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन मोहनजोदड़ो की आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मोहनजोदड़ो या उसके जैसे कई सारे टाउन्स की अगर हम बात करी जाए तो सभी की टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक वेल मैनेज और स्ट्रक्चर तरीके से करी जा रही थी, जहां पर शहरों को बनाने से पहले पूरा की पूरा एरिया डिमार्केट करके फोर्टिफाइड किया गया, डिवाइड किया गया और उसके बाद वहां पर कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू करे गए। तो अगर हम बात करें आईवीसी की, तो यहां पर अगर हम मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस करें तो इस पूरे शहर को सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जहां पर वेस्ट पे एक हाई रेस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया सिटाडल और वहीं पर दूसरे तरफ एक लोअर लेवल पर बनाया गया एक टाउन जो कि कॉमन मास के यूज के लिए बनाया गया था, जो कहलाया लोअर टाउन। अब वन बाय वन हम इन दोनों पार्ट्स के फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिटाडल की। सिटाडल जिसे एक्रोपोलिस भी कहा जाता है, वो कुछ इस तरीके से एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था। उसके बाद जिसे चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया गया। फोर्टिफाई करने का रीजन जो है वो ये कि इसमें एक डिमार्केशन क्रिएट किया जा रहा था, जहां पर कॉमन मास से एक उस स्ट्रक्चर को, जहां पर कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स या स्पेशल पब्लिक पर्पसेस से जुड़ी हुई बिल्डिंग्स को बनाया गया, उसको अलग करने का एक जरिया बताया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें बताया जा रहा है, जहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि आप बोल लीजिए कि असेंबली हो गया, उसके बाद कोलाज हो जाता है यहां पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेट बाथ, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जहां पर ग्रेट बाथ जो कि स्पेशल रिचुअल पर्पस से एसोसिएट किया जाता है, जहां पर एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक था जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन से सीढ़ियां हुआ थी और जो यूज किया जाता था किसी रिचुअल बात के लिए। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस सिटाडल पर आपको ग्रेनरी भी नजर आएगी, जहां पर जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था वो एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म की ग्रेनरी बनाकर उसे स्टोर किया जाता था। और आज के समय पर अगर हम देखें तो इसका जो मडी स्ट्रक्चर है या जो ब्रिक से बना हुआ स्ट्रक्चर है वो आज के समय पर एग्जिस्ट करता था, और जो वुडन से बने हुए पिलर्स थे वो आज तक डिके हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए तो इस पूरे प्लेटफॉर्म और इससे जुड़े हुए सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक रेशो का यूज किया जा रहा था, जो था 4:2:1 का। तो जैसा कि हमने देखा कि भाई सिटाडल जो कि एक रेस प्लेटफॉर्म पर बना हुआ एक पार्ट ऑफ द सिटी है, जहां पर सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से जुड़ी हुई बिल्डिंग्स को बनाया गया। अब बात करते हैं लोअर टाउन की। तो अगर हम लोअर टाउन को समझे तो ये वो एरिया है जो किसके रहने के लिए बनाया गया है। तो दिस इज बेसिकली रेसिडेंशियल एरिया, जहां पर कॉमन मास के घर जो है वो यहां पर आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसे भी क्या किया गया बेटा, फोर्टिफाइड किया गया। ठीक है जी। अब इसके फोर्टिफिकेशन में अगर हम देखें तो इसके बाद जो घर बनाए जा रहे हैं वो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो स्ट्रीट्स बनाई जा रही हैं, जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, और एक ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट में यहां पर पूरा की पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखें तो इस तरीके से जो ग्रिड पैटर्न है वो यहां पर आपको नजर आ रहा है, और हर घर जो है वो मेन स्ट्रीट से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक पूरा की पूरा प्लान स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ हर घर से निकलने वाली जो एक हाउस ड्रेन है वो आगे जाकर कनेक्ट करती है एक स्ट्रीट ड्रेन को, और वही स्ट्रीट ड्रेन जो है वो आगे जाकर कनेक्ट करती है एक मेन चैनल को, एक मेन ड्रेन को। और साथ ही साथ सभी के सभी जो अगर आप ड्रेन्स देखेंगे तो वो फुल्ली कवर करी गई हैं। उनके बेस को सेट करने के लिए मोर्टार और जिप्सम का यूज किया गया, और साथ ही साथ सभी नालियों को कवर करने के लिए लूज ब्रिकस्टोन या लाइमस्टोन का भी यहां पर यूज किया
जा रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो सभी घर जो हैं वो वॉल फेसिंग स्ट्रीट्स के साथ बनाए गए ताकि जो ड्रेनेज है वो हर स्ट्रीट के साथ क्या कर सके, हर स्ट्रीट ड्रेन को ज्वाइन कर सके। अब उसके बाद बात करी जाए हाउस के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हर घर जो होगा उसके सेंटर में एक कोर्टयार्ड था और वो कोर्टयार्ड जो है वो हर तरीके की डोमेस्टिक एक्टिविटीज जैसे कि वीविंग हो गया, ड्राइंग हो गया, कुकिंग हो गया, इन सभी चीजों के लिए यूज किया जाता था। साथ ही साथ घर का जो मेन डोर था, जो मेन दरवाजा था, वो प्राइवेसी को मेंटेन कर रहा था, यानी कि जो मेन दरवाजा है वो कभी भी आउटसाइडर को घर का इंटरनल व्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। साथ ही साथ कई सारे जो अगर आप घर देखें तो वो डबल स्टोरीड भी हुआ करते थे और इस ही कारण से ग्राउंड फ्लोर पर बाहर की तरफ, स्ट्रीट की तरफ कोई भी खिड़कियां वहां पर नहीं होती थी जो कि घर की प्राइवेसी को मेंटेन करती थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हर घर के पास अपना एक प्राइवेट वेल हुआ करता था जो कि उस घर के लोग और साथ ही साथ जो बाहर के पासरबाइज हैं वो भी उसे यूज यहां पर कर पा रहे थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटाडल और लोअर टाउन किस तरीके से उसकी प्लानिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जहां पर पहले पूरा की पूरा शहर जो है वो प्लान किया गया, एरिया को डिमार्केट किया गया और उसके बाद उसके ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर जो हैं वो यहां पर बनाए जा रहे हैं। अब चलिए जी वन बाय वन हम इनके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल कर आता है दैट इज व्हिच इज आस्क्ड इन द सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 2021 and 22 एंड द क्वेश्चन is कि in the domestic architecture of Harappa there were no windows in the wall along the ground level. Identify the possible cause mentioned by the archaeologists from the following options. तो इसका क्या आंसर हो सकता है? That it was a custom to maintain privacy, no concern of ventilation and the part of unplanned process. और इसका सही जवाब होगा to maintain the privacy. उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले जो कि आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। Consider the following statements regarding the Harappan culture and choose the correct option. So the first option is the most unique feature was the development of urban center. Next, the settlements were divided into two sections, citadel and lower town. Next is drainage system was ordinary and unplanned, and the next is roads were not led along a grid pattern. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है ये आपको बताना है। तो अगर हम इसके तरफ चलें तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहां पर ऑर्डिनरी एंड अनप्लान्ड लिखा हुआ है और फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है वो यहां पर नॉट लेड आउट ऑन अ ग्रिड पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जी, चलिए अब इसके साथ शुरुआत करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्टली मैच्ड पेयर? इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच पेयर है? तो पहला क्वेश्चन है सिटाडल बिल्ट ऑन अ हायर ग्राउंड। नेक्स्ट, हाउस ड्रेन दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स। लोअर टाउन दैट मींस सम बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म एंड ग्रेट बार दैट इज लोकेटेड इन द courtyard surrounded by the city by the corridor। और इसका सही ऑप्शन होगा लोअर टाउन which are some buildings were made on the platform। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पान सिटी वाज केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2024 में पूछा गया है और दो अलग तरीके से पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि टाउन प्लानिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है जी, अब ये उसके अलग अलग फीचर्स है जिनकी यहाँ पर हमने बात करी कि भाई केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम है, इसके पास ग्रिड पैटर्न में स्ट्रीट्स आपको मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर। उसके बाद अगर बात करें तो सिस्टमैटिक प्लानिंग है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट किया जा रहा है, ड्रेन जो है वो कवर करी जा रही है फॉर इजी क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद हाउस ड्रेन जो है वो प्लेस करी जा रही है ताकि डोमेस्टिक डिस्पोजल जो है वो यहाँ पर आसानी से हो सके। Next question is analyze the layout of the Harappan cities to identify the feature that promoted the cleanliness and public health। और ये क्वेश्चन भी आपसे सीबीएसई 2024-25 में पूछा गया था। अब इसका आंसर भी लिखते समय आपको यही सारे पॉइंट्स को यूज करना है। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर मेन बॉडी लिखेंगे और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इस टाउन प्लानिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन 2023, 24, 25 तीनों समय पर पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से देखना है। सब हेडिंग में मैंने यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है। सिटाडल की बात करी है, ड्रेनेज सिस्टम की बात करी है, स्टैंडर्ड ब्रिक्स की बात करी है और यहाँ से आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से मोहनजोदड़ो में प्लानिंग जो है वो करी गई थी। चलिए
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आर्कियोलॉजी, दिस इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है. सो हाउ डू आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज एट हड़प्पा एंड एक्सप्लेनिंग द अर्बन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सीबीएसई 2025 में. अब इस क्वेश्चन को लिखते समय भी आपको पहले क्या करना है, आंसर की स्ट्रक्चरिंग कर लेनी है. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आप लिखेंगे. इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे. तो सबसे पहले जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कुछ बातें लिखी हुई हैं, कोऑर्डिनेशन से लेकर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, और फिर वन बाय वन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है. तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ द सिटी की बात करी गई, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है. उसके बाद ग्रिड पैटर्न पर जो बनाया गया था उसका एग्जांपल भी यहाँ पर बताया हुआ है. स्टैंडर्डाइज ब्रिक वर्क, यानी कि जो सारी की सारी ईंटें बनाई गई थी, ब्रिक्स बनाई गई थी, उन सभी का रेशो भी आपको सेम मिल रहा है, उसकी भी यहाँ पर बात करी गई. देन एडवांस ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ पर बात करेगी कि ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से था, और फिर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर या रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर कैसा है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करी गई है. देन पब्लिक स्ट्रक्चर की सिटाडल पर कौन से ऐसे मेजर पब्लिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे. और इस तरीके से ये आपका लॉन्ग आंसर जो है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आखिरकार इसके बाद कौन सा नेक्स्ट टॉपिक जो है जो कि आप पढ़ना चाहते हो.